Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is relating to latest judgment. We have already discussed the judgments relating to the year 2017, 18, 19, 20, and we have started landmark judgment, or you can say the latest judgment of 2021. In that series, we will today discuss the 10th judgment that is relating to application under section 12. सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है कौन सा डीवी एक्ट के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन अंडर सेक्शन 468 सीआरपीसी। सबसे पहले तो हम 468 सीआरपी को समझते हैं वो क्या कह रहा है। जब हमें 468 सीआरपीसी समझ में आ जाएगा फिर हमें ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 468 सीआरपीसी बात करता है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड का जो टाइम दिया गया है वो लैप्स होने के बाद आप उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, कोर्ट की एक ड्यूटी बन गई है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड, इस कोड में कहीं और कुछ अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है उसको छोड़कर। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट और कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगी किसी भी ऑफेंस की जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये दिया हुआ ना सेक्शन सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड होगा जब सिर्फ फाइन के लिए आप क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो। 1 ईयर का टाइम पीरियड होगा जब जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर से एक्सीड ना करे, नॉट एक्सीड। और 3 इयर्स का टाइम पीरियड है जब वो 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3, यानी कि 1 से 3 साल तक का टाइम पीरियड है उस टाइम में। कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस विच मे बी ट्राइड, कि जो भी एक ऐसा ऑफेंस है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में जिसको ट्राई किया जाएगा टुगेदर शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ऑफेंस। अगर ऑफेंस है तभी उसके रेफरेंस में कहा जाएगा विच इज पनिशेबल विद द मोर सीवियर पनिशमेंट और एज द केस में भी मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। चाहे उसमें कुछ कम पनिशमेंट हो कोई ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफेंस होना जरूरी है। ऑफेंस के मैटर में ही वो पनिशमेंट का प्रोविजन आएगा। अब आ जाते हैं हमारे जजमेंट पे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम जजमेंट की बात करें तो ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है। श्री पुत्तराजू वर्सेस श्रीमती शिवा कुमारी डिसाइडेड ऑन 18/5/2021 को डिसाइड हुआ ये जजमेंट। इस जजमेंट में क्या कुछ है उसको हम देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट था जो कोर्ट लेके आई थी। देखो ऑफेंस की बात की थी हमने 468 को जब हमने पढ़ा उसमें ऑफेंस था, तो ये कह रहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने हेल्ड किया एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट बार्ड बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन। 468 से ये बार्ड नहीं है। क्यों बार्ड नहीं है? देखिए 468 की जब हम बात करते हैं उसमें ऑफेंस दिया हुआ है, अगर ऑफेंस है तो 468 एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये कह रहा है सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस के एस मोदागल ने कहा व्हेन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डीवी एक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म ऑफेंस, कि डीवी एक्ट में उसे ऑफेंस की टर्म में आपने रखा ही नहीं है तो सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि डीवी एक्ट क्या है एक तरीके से सिविल रेमेडीज ही वहां पर चलती है, वहां पे पनिशमेंट का प्रोविजन है ही नहीं, तो फिर वो ऑफेंस ही नहीं है वहां पे। Therefore, the application of section 468 of CRPC to an application under section 12 DV Act is clearly a misconception। दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। द कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 468 का क्लोज 1 एंड 468 का क्लोज 2 का बी सीआरपीसी वो खुद ये बताते हैं कि द बार ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इज इंटरवाइंड विद एन ऑफेंस। वो क्या है, किसी ऑफेंस के साथ इंटरवाइन है, किसी ऑफेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो ऑफेंस के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आप उसमें कैसे कह सकते हो कि ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी कम्स इनटू पिक्चर ओनली इफ देयर इज एन ऑफेंस। ये तो तभी पिक्चर में आएगा ना जब कोई ऑफेंस वहां पर होगा। इफ देयर इज नो ऑफेंस, अगर वहां कोई ऑफेंस ही नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन, तो कोई भी लिमिटेशन पीरियड वहां नहीं होगा। द कोर्ट ने सेड दैट, कोर्ट ने कहा अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डीवी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट कॉल्ड और ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। डोमेस्टिक वायलेंस किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। इट स्पीक्स ऑफ कोर्ट ग्रांटिंग रिलीफ, ये कोर्ट को कहता है कि आप रिलीफ प्रदान कीजिए, नॉट ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस, न कि किसी को सजा दीजिए। द जजमेंट ने ये बात कही टू अट्रैक्ट 468 ऑफ सीआरपीसी एसेंशियली द एक्ट एलिज्ड मस्ट बी एन ऑफेंस, जो एक्ट किया गया वो मस्ट बी एन ऑफेंस होना चाहिए। अंडर द डीवी एक्ट द ऑफेंस इज नॉट डिफाइंड, डीवी एक्ट का जो ऑफेंस है वो डिफाइन नहीं किया गया है जो कि सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है। तो अगर हम डीवी एक्ट की बात करते हैं तो डीवी एक्ट क्या करता है, ऑर्डर्स देता है। कौन कौन से ऑर्डर देता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर वो देता है रेजिडेंस ऑर्डर,
ठीक है, वो देता है कस्टडी ऑर्डर, ठीक है, वो देता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर देता है, कंपनसेशन ऑर्डर देता है, और एक मॉनेटरी रिलीफ देता है। तो जब उसमें मॉनेटरी रिलीफ ये कुछ प्रोविजंस है तो वहां पर कन्विक्शन तो है ही नहीं, ना सेंटेंस है, तो उस मामले में जो सेक्शन 468 सीआरपीसी जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात इसमें क्लियरली बता दी गई है। आई होप आपको ये आज वाला ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक आप सब्सक्राइब कर लोगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब करने का मैं कहूंगी भी नहीं। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।